हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी पैंट में आसन में खिंचाव रहता है और नीचे मोरी से पैंट ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और साइड से भी लूज रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉडी से नाप लेके परफेक्ट पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, जिससे आपकी पैंट में आसन में खिंचाव भी नहीं रहेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो पैंट बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम पैंट की लंबाई का नाप लेंगे। तो ऊपर जहाँ तक भी आपको पैंट पहननी है वहाँ पर हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे तक जहाँ तक आपको पैंट की लेंथ रखनी है आप मेजर करेंगे। तो मुझे 35 इंच पैंट की लेंथ रखनी है। दूसरा हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो इंच टेप को इस तरह गोलाई में कमर के पास रखेंगे। आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप कमर को इस तरह गोलाई में नाप लेंगे। तो कमर आ रही है मेरे मेजरमेंट में 30 इंच। अब नीचे से हम तीसरा हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह हिप राउंड को मेजर करेंगे। हिप आएंगे हमारे 36 इंच। तो मेजरमेंट हम बॉटम का यानी मोहरी का लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को पैर के पास रखेंगे। एडी से टच करते हुए इंच टेप को गोलाई में मेजर करेंगे। थोड़ा लूज ही रखेंगे ताकि पाँव हमारा बॉटम से फंसे ना। तो मेरे मेजरमेंट में बॉटम राउंड है 12 इंच। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और फैब्रिक पर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच की है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और फैब्रिक हमारा थोड़ा हार्ड रहेगा। और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो लेंथ थी हमारी पैंट की 35 इंच और इसमें हम अलग से बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल देंगे और इस तरह नीचे 35 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। और अब इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर यहाँ कमर का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी कमर हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30 का चौथा हिस्सा हुआ 7.5 इंच और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन, जो कि आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में दबेगा। तो इस तरह हमने टोटल 9.5 इंच पे कमर का निशान लगाया। अब यहाँ से क्रोच लेंथ यानी आसन की लंबाई लेंगे। जो भी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हिप है 36 का चौथा हिस्सा और 9 और उसमें प्लस 2 इंच की लूजिंग, तो होता है 11 इंच। तो 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल देंगे और इस तरह 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे और स्मॉल साइज़ है तो आपको 2 इंच बढ़ाना है और लार्ज साइज़ है यानी हिप साइज़ आपकी हेवी है तो यहाँ से 3 इंच बढ़ाना है और इस तरह से फिर आसन का शेप देना है। अब यहाँ से हम इस हिस्से को मेज़र करेंगे और इसके सेंटर में मार्क करेंगे। तो देखिए ये आया है 6.25 इंच। तो यहाँ नीचे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम राउंड था हमारा 12 इंच, 12 का हाफ होता है 6। तो इस लाइन के दोनों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। तो इस तरह हमारी 6 इंच बॉटम आ जाएगी और अब नीचे भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब आसन वाले निशान को नीचे बॉटम वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हम दोनों निशान को मिला देंगे। अब देखिए पैंट की कटिंग हमने कमर के नाप से की थी, यानी यहाँ ऊपर हमने कमर का मेजरमेंट लिया था। तो यहाँ से एक बार हमें हमारा हिप का मेजरमेंट भी चेक करना है कि हिप से ये बराबर रहेगा कि नहीं। तो जो भी हिप साइज़ हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच मार्जिन। तो हिप साइज़ है 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 और उसमें 1 इंच हम मार्जिन देंगे तो होता है 10। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल 10 इंच आ रहा है। तो हिप से भी हमारी पैंट की फिटिंग परफेक्ट रहेगी। अब देखिए कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके जो यहाँ अंदर की साइड से है आसन से खिंचाव रहता है और यहाँ बॉटम से उनका पैंट ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम से 1/2 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ बॉटम से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को हम इस तरह क्रॉस में जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह बॉटम से 1/2 इंच बढ़ाने से पैंट हमारा बीच में से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, यानी मोरी से ये खिंचा हुआ नहीं रहेगा। अब इस लाइन के नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे जो बॉटम में फोल्ड होगा इस तरह से और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट को ऊपर से 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह निशान लगा के यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से और फ्रंट पार्ट को इस लाइन के बराबर रख देंगे।
इस तरह से। और यहाँ आसन से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। और अब यहाँ आगे से 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर बेल्ट से भी हम इसे 2 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह यहाँ पे आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन को क्रॉस में यहाँ बेल्ट के पास मिला देंगे। तो पैंट में हमने यहाँ बेल्ट से 2 इंच बढ़ाया है और यहाँ आसन से 2 इंच बढ़ाया है। तो पैंट में बैक पार्ट बड़ा होता है जिससे पैंट बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता है। अब यहाँ साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और इन सभी निशान को जोड़ देंगे। अगर आपको पैंट थोड़ा लूज़ रखना है तो आप यहाँ से 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पैंट ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, इसलिए मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखा। अब हम इसी मार्किंग पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ साइड से हमें इसी शेप में कटिंग करनी है और फिर यहाँ से हम जो मार्किंग है इस पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो पैंट की कटिंग हो गई है और इस बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट और पॉकेट कट करेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट में हम टक्स बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इस तरह से प्रेस करके सेंटर में एक लाइन बनाएंगे। और अब सेंटर में इस लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे और 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था टक्स के लिए। तो इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह क्रॉस में इस लाइन के पास मिला देंगे। तो इस तरह हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब हम पहले पॉकेट अटैच करेंगे। तो पहनने के बाद जो हमारी राइट साइड रहेगी वहाँ पर हम पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। और अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से पैंट पर रखेंगे सीधी साइड। और अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लंबाई में 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में मिला देंगे। तो देखिए हमारा हाथ इजीली अंदर जा सके उतना हमें पॉकेट को ओपन रखना है। और अब इसे क्रॉस में कट कर देंगे और साइड में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे। और अब सेंटर में हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। और अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फैब्रिक को बराबर फोल्ड करके इस तरह पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ साइड से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस पॉकेट को भी सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह साइड में पॉकेट बनेगा। और अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो पहले फ्रंट के दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर का उसे कट कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स बनाएंगे। तो जो हमने मार्किंग की है टक्स के लिए उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें टक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ऊपर से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पॉकेट बनेगा। ठीक है। और देखिए जो दूसरा पार्ट है उसमें मैंने टक्स बना लिया है। अब दोनों पार्ट को मिला के आसन को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे। तो फ्रंट साइड बेल्ट रहेगा और बैक साइड इलास्टिक रहेगा। तो देखिए इस पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट बुकरम की पट्टी भी ली है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। तो इस पट्टी को हम इस फैब्रिक वाली पट्टी पर प्रेस करके चिपका लेंगे और ऊपर 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे फोल्ड करने के लिए। तो देखिए पट्टी को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है और ऊपर 1/2 इंच मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए। और अब इस बेल्ट को हम पैंट की रॉन्ग साइड रखेंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए अब इसे आगे की तरफ टर्न करेंगे और इस बेल्ट को हम सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए बैक के दोनों पार्ट को मिला के यहाँ आसन से मैंने जॉइंट कर लिया है। देखिए इस तरह। अब हम बैक साइड इलास्टिक के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 4 इंच
और इसे हम एक साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब बेल्ट को हम पैंट की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने बेल्ट को अच्छे से प्रेस कर लिया है, जिससे ये बराबर सेट हो गया है। अब यहाँ नीचे किनार पे सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये इलास्टिक लिया है मैंने, इसकी लंबाई है 15 इंच, जो भी हमारी कमर हो उसका हाफ लेना है। अब इसे हम इस तरह से बेल्ट में इंसर्ट करेंगे। और इलास्टिक को अब दोनों साइड से पिन से इस तरह सिक्योर कर लेंगे ताकि इलास्टिक निकले ना साइड से। और इलास्टिक को इस तरह खींचकर गेदर्स को बराबर एडजस्ट करेंगे और बेल्ट के सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने बैक साइड में इलास्टिक लगा लिया है। अब बैक और फ्रंट पार्ट को मिला के हम साइड से इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को इस तरह मिलाएंगे बराबर, और पहले एक साइड से हम इसे बराबर मिलाते हुए सीधा स्टिच कर लेंगे। बॉटम में हम साइड में कट रखेंगे तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे बॉटम में, और अब इस निशान तक ही हम इसे सीधा स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। और अब हम इनर लेग में भी सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर से दोनों आसन को बराबर मिला लेंगे और यहाँ सेंटर से ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड लगा लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें अंदर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम से इसे 3.5 इंच हमने ओपन रखा है, पहले हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब साइड में हम कट बनाएंगे। तो देखिए जहाँ तक हमने इसे सिला है साइड से, यहाँ सेंटर तक हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, ये सिलाई है हमारी सेंटर की वहाँ तक, और यहाँ साइड से इसे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी वाले साइड को भी हम इस तरह फोल्ड करके साइड से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। और अब इसे हम सीधा करेंगे। और कोने को बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह फिनिशिंग से हमारे साइड कट बनेंगे। और अब यहाँ अंदर की तरफ या तो आप तुरपाई कर सकते हैं या टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी बॉटम में। तो देखिए सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बॉटम फोल्ड करनी है, और ये कट हमारे बिल्कुल साइड के सेंटर में रहेंगे, पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे। और देखिए अब ये पैंट बन के रेडी है। और यहाँ जो साइड कट हमने बनाए थे वो हमारे बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो फिनिशिंग से हमारे साइड कट बने हैं, और इस तरह हमारा ये राइट साइड पॉकेट रहेगा। और पहनने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इस पैंट की फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।